क्या आप भी कभी इस बहस में पड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं? और अभी बहुत सारे लोग जो शिव जी को मानते हैं वो कहते हैं कि शिव जी बड़े हैं, जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं, शिव जी कोई नहीं है। मतलब ये आपस में हमारी फाइट चलती रहती है, क्योंकि हम लोग अपनी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको सही से पढ़ते नहीं हैं और इधर उधर की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर है, तो जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर की तरह जाते हैं। घर में बच्चों के पास होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब वो चोर या बदमाश के पास जाते हैं, उनको पकड़ने जाते हैं, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक ही पुलिस ऑफिसर वो अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो वो एक ही। ठीक इसी तरीके से जो निराकार परमात्मा है वही साकार है, वही अपने अलग अलग रूपों में आते हैं और शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब वो शिव के रूप में होते हैं तो संहार करते हैं, जब वो कृष्ण के रूप में होते हैं तो पालन करते हैं। अब से इस बात पर लड़ना बंद कर दीजिए कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप शिव जी को मानते हैं और कृष्ण जी के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप शिव जी को ही गलत बोल रहे हैं। और कृष्ण जी को मानते हैं और शिव जी के बारे में गलत बोलते हैं तो आप कृष्ण जी को ही गलत बोल रहे हैं। तो दोनों एक ही हैं, उसी निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप है। तो आप जिनको भी मानते हैं, चाहे शिव जी को मानते हैं चाहे कृष्ण जी को मानते हैं, दोनों एक ही हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो आप भक्ति कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन हाँ कभी भी किसी को किसी की फेथ को गलत मत ठहराइए।